मेरा नाम शहरोज है और हम लोग इस कोर्स में बीआई कंसल्टेंट बीआई डेवलपिंग पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली बीआई डेवलपिंग होती है बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। उसमें हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल, एसएसआईएस के थ्रू एटीएल करना, क्यूब, पावर बीआई, और हम लोग इसके अंदर डेटा वेयर हाउसिंग भी पढ़ेंगे साथ साथ। और डेटा वेयर, पावर बीआई, एसएसआरएस, ये सारी चीजें 5 टूल होंगे। ठीक है, अब इसको लेके हम कैसे चलेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसक्यूएल, फिर उसके बाद हम सीखेंगे डेटा वेयर हाउसिंग, फिर उसके बाद सीखेंगे एसएसआईएस, फिर क्यूब, फिर एसएसआरएस, फिर पावर बीआई। ये टोटल हमारा कोर्स होगा 5-6 मंथ का होगा। ठीक है, और हर वीक जैसे आपको बताया 2 क्लासेस होंगी 1-1 आवर की। ठीक है, तो हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। सही है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, क्यूरीज लिखेंगे। ठीक है, क्यूरीज के बाद उसको हम मॉडिफाई करते चले जाएंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते चले जाएंगे, और इस तरह से हम उसको एंड में पावर बीआई के ऊपर शो करेंगे, डेटा को ले जाएंगे। सही है, अब आप लोग मुझे एक चीज बताइएगा कि आप लोगों का इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसा है, और अगर इंटरेस्ट है और आप लोगों को कुछ आता है इस फील्ड में या बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो उसी तरीके से हम लोग लेके चलेंगे इस कोर्स को। हाँ जी सर, इसमें इतना एसक्यूएल का तो नहीं इतना आइडिया हम मुझे, लेकिन मुझे पावर बी का थोड़ा सा आइडिया कि वो डैशबोर्ड वगैरह थोड़ा सा वो उसमें डाटा क्लीनिंग जो होती है, मॉडलिंग वगैरह, वो भी इतना एक्सपर्ट नहीं है तकरीबन, बस जस्ट वीडियोस देख देख के खुद ही किया है, कोई प्रैक्टिकल नहीं इस पे किया। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, हमारी आपको कुछ पता है पावर बीआई, एसएसआरएस, एफटीटीएल, एसक्यूएल, किसी भी टाइप की क्वेरीज के बारे में आपको कुछ पता है तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। फर्स्ट हम लोग जो करेंगे वो होगा एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर। अभी मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों के पास। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग ये कोर्स, ठीक है, इसमें मैंने मॉड्यूल्स बनाए हुए डिफरेंट डिफरेंट। सही है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें एसक्यूएल मतलब ना स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, लेकिन स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हम लिखते हैं, और एसक्यूएल एक डेटाबेस भी है जिसको हम एसएसएमएस भी बोलते हैं, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, उसके अंदर हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस खोलने पे आपके पास एक बुक है। ठीक है, एक बुक है, उसके साथ में आपने लिखा हुआ, जैसे आपने देखा होगा एक इंडेक्स का पेज होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6, सही, आप डायरेक्ट 7 पे जाते हो तो आप डायरेक्ट वो 7 पेज पे चले जाते हो डायरेक्ट ना। इस तरह से आप उसको एक निशानी के तौर पे याद रखते हो, तो वो चीज ये डेटाबेस होता है। जब जहां पे डेटा स्टोर हो रहा होता है उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। वो डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस हो सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर भी हो सकता है, पोस्टग्रे भी हो सकता है, ओरेकल भी हो सकता है, और इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। हर चीज का एक अलग काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, जिसमें हम फर्स्ट में पढ़ेंगे एसक्यूएल फाउंडेशन, जो बिल्कुल बेसिक चीजें होंगी, जिसमें हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होंगी जिसके हम बेसिक्स बनाए। सही है, इस चीज होगी वो होगी ज्वाइंस। अगर आपको ज्वाइंस नहीं आते ना यूज करना, तो आप बेसिकली क्यूरीज नहीं लिख सकते। ठीक है, ज्वाइंस के बगैर क्यूरीज नहीं लिखी जा सकती। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसक्यूएल एडवांस। ठीक है, अब इसमें सब क्यूरीज आ जाती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज है ना, सिटी, कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ रो नंबर हो गया, केस की लॉजिक हो गई, डिफरेंट टाइप की लॉजिक होती है, टाइम टेबल्स दिखे हैं मैंने, वेरिएबल टेबल्स, ये मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता चले जाऊंगा, पढ़ाते चले जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर की है, और मैं ये पीडीएफ आपको शेयर भी करूंगा दोबारा। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे लिखी हुई है जो जिसको सिर्फ हम लोग ओवरव्यू करेंगे, जैसे परफॉर्मेंस ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम डेटा वेयर हाउसिंग की तरफ जाएंगे, जो बहुत मेन टॉपिक होता है। ठीक है, मेन पार्ट होता है, मेन मॉड्यूल है बेसिकली। ओएलटीपी, वाइसिस, ओलैप, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, फैक्ट टेबल, डायमेंशन क्या होता है, सरोगेट कीज क्या होती है, ये पूरा एक मॉड्यूल है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, चाहे वो आप अगर डायरेक्ट पावर बीआई में भी करना चाह रहे हो तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एटीएल की तरफ जाएंगे, ऐसे करके हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और एंड में पावर बीआई को मतलब हम पूरा एक प्रोजेक्ट करेंगे, जो आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये आप लोग इस तरह से कैपेबल हो जाओगे कि आप लोग पूरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर दोगे। तो अब मुझे बताएं कि आपको ये चीज समझ आ रही है? जी आ रही है समझ। सही, ठीक है। अच्छा, दूसरे लोगों को आ रही है, जैसे मारिया हो गई, यशना हो गई। अच्छा, मैंने ये पीडीएफ बनाई थी, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, एसक्यूएल स्टैंड फॉर क्यूरी लैंग्वेज।
सही है। इसे मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो बेसिकली हम हर चीज के लिए यूज कर होते हैं। एसक्यूएल इस अच्छा क्वेरी लैंग्वेज है, वो आप पोस्टग्रे पे भी यूज करते हो, वो आप ओरेकल पे भी यूज करते हो, वो आप माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल सर्वर पे भी यूज करते हो, जिस पे हम काम करेंगे। ये डेटाबेस से ना डेटा फेच करने के लिए होती है। लिखते हैं क्वेरीज को राइट करना शुरू करते हैं तो अब ये डिफरेंट टाइप की चीजें करता होता है, जैसे सिलेक्ट हो गया, केसेस स्टेटमेंट हो गया, वेयर कंडीशन हो गई, ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हो गए और आपके फंक्शन हो जाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही होगी ना, ठीक है। अब जब आप एसक्यूएल की तरफ जाते हो, सही है, तो अब लोग समझते हैं कि एसक्यूएल बेसिकली जो लोग फ्रंट एंड पे काम करते हैं उनको एसक्यूएल का इतना नहीं हो, ठीक है। जब तक आपको एसक्यूएल नहीं आता ना तो आप फ्रंट एंड पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसमें होता है क्या, क्योंकि अगर जब पावर बीआई के ऊपर काम कर रहे हो आप, ठीक है, जब आप पावर पे काम कर रहे हो तो आपको बैकएंड की चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पावर बीआई पे डेटा शो करो तो कभी एरर आ जाए, पावर बीआई के ऊपर कुछ भी एरर आ जाए, सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हैंडल कैसे करना है, इसके बग कैसे निकालना है, सही है। तो ये सारी चीजें हम लोग एसक्यूएल में करेंगे। डेटा हर जगह है, सही है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सही है, इसकी एक रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके ट्रांसक्रिप्ट जनरेट हो रही है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाके डेटा इंसर्ट हो रहा है, जहां पे इंसर्ट हो रहा है ना उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो हमें ये चीज देखनी होगी ना कि हमारी ये रिकॉर्डिंग है, ये कहाँ पे जाके इंसर्ट हुई है, कहाँ पे जाके मतलब रिकॉर्ड इसका ऐड हुआ है, ठीक है। जहां पे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा ना उसको हम डेटाबेस बोलेंगे, जिस जगह पे इंसर्ट हुआ होगा उसको हम टेबल बोलेंगे, जब हम इसको निकालेंगे, ठीक है, उसको एक रो बोलेंगे, समझ रहे। जैसे हम एक्सेल में करते हैं ना, तो पूरी फाइल होती है, समझ रहे, पूरी फाइल होगी, फिर उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया, वो एक टेबल हो गया, उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया, सही है, वो रो डेटा हो जाता है ना, ठीक है। वो वैसे सिंपल इसमें भी टेबल्स बनते हैं, इसमें भी चीजें होती है, जिसने एक्सेल पे काम किया होगा उसको चीजों का पता होगा। फिर उसके बाद इसमें आ जाती है डीडीएल, सही है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम क्रिएट अल्टर ड्रॉप, सही है। उसके बाद आ जाती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट। अब इसकी मैं अगर बात करूं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, ठीक है, क्रिएट अल्टर ड्रॉप, कोई भी चीज, ऐसी चीज जो आप क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप ड्रॉप कर सकते हो, जिसको आप अल्टर कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हमारी आप क्लियर है, ठीक है, सही है। अब उसके बाद क्यूरी लैंग्वेज, ये था ना डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, सिलेक्ट, सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली ग्रैंट एंड रिवोक, ये डेटाबेस डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट करते हैं ना क्यूरीज वगैरह, सही है, उनका ये काम नहीं होता। ये जो ग्रैंट मतलब एक्सेस देना, एक्सेस लेना, किसको क्या एक्सेस देना चाहिए, ये सब काम होता है जो हमारा डीबी होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, सही है, ये उनका काम होता है, ये हमारा काम नहीं होता। लेकिन मैं आपको फिर भी इसका ओवरव्यू करवा दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे हम लोग चीजें करते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं होगा। बेसिकली जब हम इसको चीजें करेंगे ना तो ये चीज हमारे काम नहीं आएगी, ये आपको पता होना चाहिए जस्ट, ठीक है। मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, सिंपल टास्क है, सही है। तो सबके पास लैपटॉप्स तो होंगे घर में, लैपटॉप कंप्यूटर, सही है। तो आप लोगों को ना जस्ट अपने जो आपके सिस्टम में विंडोज चल रही है, अगर विंडो 10 है या 11 है, जो भी विंडो है, एक टास्क है, मुझे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आप इंस्टॉल करके दिखाइएगा। मैं आपको भी स्क्रीन दिखाता हूँ, ये सही है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये मुझे इंस्टॉल करके दिखाइए, फिर मैं करवा दूंगा, मसला नहीं है उतना बड़ा, सही है। लेकिन आप लोग अगर करके दिखा देंगे तो मुझे एक चीज अंदाजा होगा कि आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने जैसे क्रिएट, कोई भी चीज क्रिएट करनी है ना आपको, चाहे क्रिएट टेबल हो चाहे कुछ भी हो, सही है, आपने क्रिएट का ही कीवर्ड यूज करना है हमेशा, सही है। क्लियर है यहाँ तक? तो सवाल क्लियर है मीन्स मतलब सही है। क्रिएट डेटाबेस, अच्छा डेटाबेस जैसे हम लिखेंगे डेटाबेस, ये कीवर्ड है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, आगे आप डेटाबेस का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे जैसे हम लिखते हैं क्लास 1, ठीक है, आप इधर 2 लिखे, 3 लिखे, कुछ भी नाम दे सकते हो, उसका कोई मसला नहीं, ठीक है। जैसे मैं देखें यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ना क्रिएट डेटाबेस क्लास 1 के नाम से ना इधर डेटाबेस आ जाएगा, सही। अभी देखिए आप कुछ भी नहीं है, जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और F5 भी दबा सकते हैं, ठीक है। आपने जैसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कमांड सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ पर आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रिफ्रेश किया आपने, ठीक है, डेटाबेस में आगे डेटाबेस, सही है। अब फॉर एग्जांपल अब ये देखिएगा, अभी आपको मास्टर में जो चीज यहाँ पे लिखी हुई आ रही है ना, वो डेटाबेस यूज हो रहा है, सही है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज, ठीक है, करूंगा तो वो इस डेटाबेस में जानी होगी, सही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं
ठीक है, मास्टर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मास्टर लिखा हुआ है। इट्स मीन कि ये मास्टर डेटाबेस यूज होता है, या आपने जो क्रिएट करा है क्लास 1 ये यूज नहीं हो रहा अभी फिलहाल। तो आपने क्या करना होता है, आप या तो डायरेक्ट क्लिक करके आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसको न्यू क्लिक करते हैं, ठीक है, और ओवर, ठीक है, ये एक डेटाबेस के लिए, ठीक है। अब हमने बोला ड्रॉप क्लास 1, सही, ये ड्रॉप कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, जैसे अभी हम ट्राई कर रहे थे ना, ये एरर दे रहा है, इसको आप डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ड्रॉप कर, देखिए लिखा हुआ है डिलीट बैकअप एंड रिस्टोर, नहीं कुछ भी नहीं करना है आपने। क्लोज एग्जीक्यूटिंग करेक्शन, क्योंकि समटाइम्स ये करेक्शन बिल्ड हुआ तो आप क्लोज करो और ड्रॉप कर, ये यहाँ से भी ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मैं अभी ये कर देता हूँ, एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल 2 बजे। चलो, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।